लास्ट टाइम हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने बताया था क्या क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और नॉट, तीन ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किया था और रिलेशनल ऑपरेटर्स कर लिया है। इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं, एंड, और, नॉट। ठीक है, अब ये तीनों जो ऑपरेटर्स है, मैंने कहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स दोनों को हम बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। व्हाई डू वी से इट इज़ अ बूलियन ऑपरेटर? क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे या रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है। और बूलियन वैल्यूज क्या होते हैं? बूलियन वैल्यूज आर ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन वैल्यूज दो ही होते हैं। ठीक है, तो बूलियन वैल्यूज से एक होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ करेंगे तो आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स, अभी यहाँ पे एंड और नॉट है। एंड का क्या काम है? एंड देखिए क्या करता है, इट इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर एंड जो है हमारा, जैसे हम नॉर्मल सेंटेंसेस में जो इंग्लिश सेंटेंस है हमारा, उसमें अगर इफ यू हैव टू कंबाइन मोर देन वन सेंटेंस देन व्हाट डू वी यूज एंड। उसी तरह से अगर मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशंस को हमें कंबाइन करना है तो हमें एंड ऑपरेटर यूज करना है। एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है और एंड ऑपरेटर हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इट इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशन एंड रिजल्ट्स इनटू ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। अगर इसके साथ दो एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा कि एंड ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशंस, मान लो दो टेस्ट एक्सप्रेशन को कंबाइन करता है ये, तो ये ट्रू रिटर्न तब करेगा जब दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। उसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। मान लो एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, x की वैल्यू आई हैव टेकन 10, हमने 10 ले लिया है। अब देखो हम दो कंडीशन दे रहे हैं, वी आर ऑन इंटरैक्टिव मोड। अभी हम इंटरैक्टिव मोड पे काम कर रहे हैं। आपको पता होगा ये इंटरैक्टिव मोड क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन दे रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन इज x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 20। अभी हम चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है एंड x लेस देन 20 है कि नहीं है। अभी देखो x की वैल्यू आई हैव टेकन 10, सो इट इज ट्रू। x ग्रेटर देन 5 इट इज ट्रू एंड x लेस देन 20 इट इज आल्सो ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी ट्रू। तो देखो मैंने ट्रू दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x लेस देन 10 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे एंड का क्या है, जब भी हम एंड यूज करते हैं तो फर्स्ट टेस्ट कंडीशन पहले चेक कर लो। x लेस देन 10 है, नहीं है, फॉल्स हो गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप रिजल्ट दे सकते हो, बता सकते हो कि रिजल्ट विल बी फॉल्स ओनली, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिजल्ट हमारा फॉल्स ही होगा एंड में। क्लियर है? तो एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है। और ऑपरेटर का क्या काम है? और ऑपरेटर यूज करके भी हम क्या करते हैं, मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं। लेकिन और क्या करेगा, और थोड़ा सा डिफरेंटली काम करेगा। और में है कि कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट विल बी ट्रू। ये भी दो टेस्ट एक्सप्रेशन को कंबाइन करेगा और रिजल्ट ट्रू देगा। कब? जब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होंगे। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गया फिर तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो रिजल्ट विल बी ट्रू। और फॉल्स कब देगा? इफ बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स। इफ बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, जब दोनों के दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स देगा। क्लियर है? किसमें? और में। इफ बोथ द, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो यूज टू कंबाइन मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशंस एंड रिजल्ट्स इनटू ट्रू इफ any of the given expression is true. Any of the given expression is true का मतलब है कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो तो it results false only if both the given test expressions are false. अगर दोनों का दोनों कंडीशन, जितने भी टेस्ट कंडीशन दिए हुए हैं, अगर सारे फॉल्स होंगे
तभी रिजल्ट विल बी फॉल्स। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? इसका भी एक एग्जांपल मैं यहां पे करा दे रहा हूं। इसमें देखिए x की वैल्यू हमने 10 लिया, इसी वैल्यू को लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब हम देते हैं यहां पे, मान लो x ग्रेटर देन 5 और आई हैव टेकन और, अब और लेते हैं यहां पे इधर x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 10। अब देखिए यहां पे x ग्रेटर देन 5, वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू है, और x लेस देन 10 है क्या? नहीं है, x की वैल्यू लेस देन 10 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। दिस कंडीशन इज ट्रू बट दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। मैं क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, चाहे पहला कंडीशन ट्रू हो या दूसरा कंडीशन ट्रू हो, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो रिजल्ट विल बी ट्रू। अभी देखिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अब मानो मैं दोनों का दोनों फॉल्स ले लेता हूं, x ग्रेटर देन 15 और सपोज लेट्स टेक x लेस देन 20। अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन मैंने फॉल्स ले लिया, x ग्रेटर देन 15 है, नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, है ना। और x लेस देन 20 है, x की वैल्यू 10 है, तो 10 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू, व्हाट शुड बी द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी ट्रू। क्यों ट्रू होना चाहिए? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। अब देखिए फॉल्स कब देगा, काम करते हैं, फॉल्स कब देगा, इसको आप लिख लेना। अगर मैं इनमें से कोई कंडीशन वो कर देता हूं, चलिए ऊपर का कंडीशन तो मैं x ग्रेटर देन 5, नहीं इसको भी हटाना पड़ेगा हमें, इसको भी सी, हमें दिया है यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 8। अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 10 नहीं है, फॉल्स हो गया, फॉल्स। और अच्छा x की वैल्यू लेस देन 8 है, नहीं है, क्या है? x की वैल्यू इज 10 एंड 10 कैन नॉट बी लेस देन 8, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स मींस बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, इन दिस केस द रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा आपका, ठीक है। अब हम करने वाले हैं एंड और कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी विल बी डूइंग नॉट ऑपरेटर, ठीक है। चलिए नॉट करते हैं। अभी पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद अभी मैं नॉट बताऊंगा, फिर उसको करना है, ठीक है। ओके।